देवगिरी फोर्ट का इतिहास। दौलताबाद महाराष्ट्र का एक नगर है। इसका प्राचीन नाम देवगिरी है। मुहम्मद बिन तुगलक की राजधानी। यह औरंगाबाद जिले में स्थित है। यह शहर हमेशा शक्तिशाली बादशाहों के लिए आकर्षण का केंद्र साबित हुआ है। दौलताबाद की सामरिक स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण थी। यह उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य में पड़ता था। यहाँ से पूरे भारत पर शासन किया जा सकता था। इसी कारणवश बादशाह मुहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। उसने दिल्ली की समस्त जनता को दौलताबाद चलने का आदेश दिया था, लेकिन वहां की खराब स्थिति तथा आम लोगों की तकलीफों के कारण उसे कुछ वर्षों बाद राजधानी पुनः दिल्ली लानी पड़ी। देवगिरी दक्षिण भारत का प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर जो आजकल दौलताबाद के नाम से पुकारा जाता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में 20 डिग्री उत्तर अक्षांश तथा 75 डिग्री पूर्व देशांतर में स्थित है। भीलम नामक राजा ने इसे 11वीं सदी में बसाया था और उसी काल से 200 वर्षों तक हिंदू शासकों ने देवगिरी पर शासन किया। 14वीं सदी से यह नगर मुसलमानों के अधिकार में चला आया। देवगिरी के समीप औरंगजेब के मरने पर यह जिला औरंगाबाद कहा जाने लगा। मथुरा के यादव कुल से देवगिरी के हिंदू शासक संबंध जोड़ते हैं, जिस कारण यहाँ का राजवंश यादव कहलाया। हेमाद्रि रचित व्रतखंड में तथा अभिलेखों के आधार पर ध्रुवप्रहार देवगिरी के यादव वंश का प्रथम ऐतिहासिक पुरुष माना जाता है। भीलम शक्तिशाली नरेश था जिसने होयसल, चोल तथा चालुक्य राज्यों पर सफल आक्रमण किया था। उसके उत्तराधिकारी सिंघन ने इसे साम्राज्य का रूप दे दिया। युद्ध के फलस्वरूप देवगिरी राज्य खानदेश से अनंतपुर, मैसूर तक तथा पश्चिमी घाट से हैदराबाद तक विस्तृत हो गया। 13वीं सदी के देवगिरी नरेश कृष्ण का नाम अनेक लेखों में मिलता है। इसने वंश की प्रतिष्ठा की अभिवृद्धि की। कृष्ण के पुत्र रामचंद्र के शासन में खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन ने देवगिरी पर चढ़ाई की थी। अलाउद्दीन यहाँ से असंख्य धन लूटकर ले गया और उसके सेनापति काफूर रामचंद्र को बंदी बना लिया। कुछ समय पश्चात रामचंद्र मुक्त कर दिया गया। यही कारण था कि देवगिरी के राज ने तेलंगाना के युद्ध में काफूर को हथियारों की मदद दी थी। शकंद्रदेव ने सिंहासन पर बैठने 1312 के बाद मुसलमानों से शत्रुता बढ़ा ली, जिसका फल यह हुआ कि शंकरदेव को हराकर काफूर ने देवगिरी पर अधिकार कर लिया। देवगिरी का नाम मुहम्मद तुगलक के साथ भी संबंधित है। उसने राजधानी दिल्ली से हटाकर देवगिरी दौलताबाद में स्थापित की और से फिर दिल्ली वापस किया था। देवगिरी का दुर्ग आज भी दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है और स्थानीय क्षत्रिय दुर्ग में स्थापित देवी प्रतिमा की पूजा पुराने ही उत्साह से करते हैं। दौलताबाद किला एक उपेक्षित किला। न शोधकर्ताओं की नज़र पड़ती है, न ही इसे संरक्षित रखने के पर्याप्त उपाय किए जा रहे हैं। कमजोर दीवारें गिर रही हैं। एक प्राचीन धरोहर भारत खोता जा रहा है। इतिहास गवाह है, यही एकमात्र एक ऐसा किला है जिसे कभी कोई जीत नहीं सका। कई राजाओं की तरह अकबर ने भी इस पर 4 बार चढ़ाई की थी, लेकिन सफल नहीं हुआ। इसके अविजित होने में इसकी संरचना को श्रेय जाता है। यह किला महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद से लगभग 13 किलोमीटर पर पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। निर्माण। इस किले को यादव राजवंश के राजा भीलम ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। बनावट। यह भारत के सबसे मजबूत किलों में एक मजबूत किला है। यह 3 मंजिला है। हिल टॉप महल की बनावट में इस्तेमाल खांचे और ग्रिड प्लान का हुबहू प्रयोग शाहजहां के बनवाए दौलत खाना में भी मिलता है। इसमें कुछ कमरे सोने के लिए, कुछ मनोरंजन के लिए और कुछ दर्शक हॉल के रूप में इस्तेमाल होते थे। यह शाही निवास जैसा ही था, हालांकि यहाँ मस्जिद और स्नान जैसी सुविधाओं तक पहुँचने में कठिनाई है। यह प्राथमिक मुगल निवास नहीं था, न ही यह एक स्थायी आधार पर एक घर था, बल्कि अपने दूरस्थ और दर्शनीय स्थान को सुझाता यह स्थान किला शाही परिवार और दरबारी सदस्यों द्वारा कभी कभी उपयोग के लिए था। दौलताबाद में बहुत सी ऐतिहासिक इमारतें हैं जिन्हें जरूर देखना चाहिए। इन इमारतों में जामा मस्जिद, चांद मीनार तथा चीनी महल शामिल है। औरंगाबाद से दौलताबाद जाने के लिए प्राइवेट तथा सरकारी बसें मिल जाती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं जानकारी से आप कितने संतुष्ट हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री श्याम।